ये सफ़ी खान समा है, काफ़ी चर्चित है, समाज सेवी है, भामाशाह है। लोग दान देने में सबसे आगे रहने वाले व्यक्तियों में अगर किसी बाड़मेर ज़िले में नाम आता है तो सफ़ी खान समा का नाम आता है। सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। पूर्व में भाजपा अल्पसंख्यक कार्यकारिणी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के साथ में इन्होंने साथ दिया अभी अमीन खान जी का, और उन्हें भारी मतों से यहाँ से विजय भी दिलाई। अगर कहा जाता है कि अमीन खान की अगर कहीं किसी वजह से विजय हुई है, ये तामलियार ऐसा गांव था जहां पर अमीन खान को बिल्कुल कम वोट मिलते थे। उसका प्रमुख कारण ये था कि सफ़ी खान जी भाजपा में थे, लेकिन अब सफ़ी खान जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। मानवेंद्र सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो उन्होंने इस बार मानस बनाया है सरपंच चुनाव लड़ने का। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं सफ़ी खान जी समा से, वो क्या सोचते हैं और क्या सोचकर वो सरपंच की दावेदारी कर रहे हैं। सर, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन सरपंच के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? देखो, ऐसा था कि मुझे सरपंच का चुनाव तो लड़ना नहीं था, तो कुछ मेरे गांव के युवा लोगों ने कहा कि अपने गांव का कुछ अच्छा हो और आप चुनाव लड़ो। मैंने बहुत मना करा कि यार मुझे सरपंच, ऐसे में एमएलए तक की ताकत रखता हूँ, सरपंच की गांव के युवाओं ने कहा और कोई बुजुर्ग लोगों ने भी कहा कि अपने गांव का विकास अच्छा हो और अपने गांव की हर चीज़ आगे के टाइम में देखने में, हर काम के अंदर, ऐसे भी मैं समाज का काम करता रहता था, किसी और भी गांव का, किसी गांव का भी। और मैंने सबने बोला, जब मैंने थोड़ी सी इच्छा जता ली कि चलो गांव वाले कह रहे हैं तो सरपंच का चुनाव लड़ लेते हैं, इसी गांव तामलियार के भले के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बाकी मुझे कोई सरपंची चुनाव से कोई मतलब नहीं है। क्या एजेंडा रहेगा, कैसे विकास कार्य करवाएंगे अगर आपको जनता ने मौका दे दिया तो? देखो, जनता ने हमें मौका दिया तो हम जनता को 5 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। जिन हमारे गांव के अंदर गली गली के अंदर रोड नहीं है, लोगों को आने जाने की तकलीफ है, गलियां नहीं है, अंडर लोगों सीसी रोड इनके घरों तक और इनके दरवाजों तक पहुंचाने की मेरी सोच है। एक हमारे गांव के अंदर अच्छी विद्यालय लाने के लिए मेरी सोच है। एक बहुत अच्छा एक छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ जो लोगों को सुविधा रहे। इमरजेंसी इनको कोई बीमार पड़ता है तो इनको बाड़मेर या छोटन जाना पड़ता है, तो एक गरीब व्यक्ति को 800 रुपया किराया गाड़ी का देना पड़ता है। तो मेरी सोच ये है कि ऐसा कुछ काम करें कि मेरे गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं हो, सारी सुविधा यहाँ हो। ये कोशिश मैं प्रयास पूरा करूँगा। एक आपने ये घोषणा की है कि अगर गांव में अगर कोई बीमार होता है, इमरजेंसी किसी की पड़ती है और बाहर जाना पड़ता है, तो उसका जो वाहन का खर्चा है वो आपके द्वारा वहन किया जाएगा। देखो, ऐसा है कि मेरी सोच है कि अगर मैं सरपंच जीता हूँ इनकी दुआओं से और मेरे गांव युवाओं के साथ मिला तो जीता, तो मेरी एक इच्छा में है जो मुझे कहना नहीं था, जगह आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। अभी तक किसी गांव वालों को नहीं बताया था। एक मेरी तरफ से मेरे एक एम्बुलेंस दवाखाने की इन युवाओं के लिए, किसी गरीब गुरबे को दवाखाने पहुंचने के लिए मेरी तरफ से मैं एक ट्रस्ट की तरफ से एक गाड़ी में यहाँ 50 थ्रू गाड़ी रखूँगा जो हमेशा सुविधा इनको देवे। तो सर बोलो। सफ़ी खान जी खड़े हो रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बड़ी अच्छी खुशी हो रही है कि विकास जैसा आदमी है, विकास कर सकता है, वैसे भी विकास करता है। सरपंच ना भी है तो भी विकास का तो काम कर रहा है ना। ये दिन दाड़ा योजना, लाइटें वगैरह लोगों का अभी भी काम कर रहा है, और सरपंच होगा तो और भी ज़्यादा काम करेगा। इसीलिए लोगों का, सारों के गांव वालों की भावना है कि अगर अच्छा आदमी है, विकास लायक है, जान पहचान है अफसरों तक, तो अच्छी बात है। हम इसीलिए चाहते हैं, सारे लोग चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सफ़ी खान जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। लगभग दबंग नेता भी है और पहचान भी है उनकी, बड़े बड़े नेताओं से भी है। क्या आप छात्र राजनीति में एक्टिव है, क्या कहना चाहेंगे? सफ़ी खान जी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सफ़ी खान समा वैसे भी हमारे तामलियार के समाज से भी जाने माने हैं। हर बाड़मेर ज़िले में हर गांव में वो किसी भी गरीब की मदद के लिए आगे आते हैं और तामलियार में बहुत सारा उन्होंने काम किया है। और अगर हम सब जनता एक साथ होकर उनको मौका देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा विकास करेंगे। और हमारी यही प्रगति, हमारी यही सोच है कि हमारा भाई, हमारा मामू, हमारा सफ़ी खान समा जीते और हमारे साथ रहे, सदैव एक्टिव रहे और हमारे साथ सीना तान के खड़े रहे। गांव वालों से अपील करते हैं कि इनको निर्विरोध बनाया जाए। बिल्कुल हम अपील करते हैं।